एगो इनकी शादी ब्याह है तो बाल बुतरू में थोड़ा डिस्टर्ब प्रॉब्लम चल रहा है ना जी। हमको नहीं लगता है शादी ब्याह का कहाँ है, तो हम ससुराल में बोल दीजिएगा छुट्टी है, ठीक है। तो देखे चुप रहे पहले। हाँ तो डीडीटी का छिड़काव, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, मृत जानवरों को शीघ्र हटाना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में साथी होना चाहिए। और तो और ये सब जब बाढ़ आवे न तो उस स्थिति में एक दूसरे को बचाना चाहिए। कि रस लड़लो है ना तो हत्था पकड़ के निकालिए। अब यह सोचिए कि जिंदा रहेगा तभी न लड़ेगा, समझे कि नहीं। आपसी भेदभाव को भुलाकर गांव के ऊंचे भवनों पर एकत्रित होना, महामारी फैलने की स्थिति में गर्म जल, चीनी और नमक का घोल पिलाना। आई जखने जहर पिला दिले मारना मर तो बहुत है। भोजन और कपड़े की व्यवस्था करने की भावना को सामूहिक दायित्व के रूप में विकसित होना चाहिए। बच्चे बाढ़ एक ऐसी आपदा है जिससे पूर्णतः रोकना असंभव है, लेकिन रोक नहीं सकते, लेकिन बच सकते हैं कि नहीं। अरे बच सकते हैं कि नहीं। इसका यही सबसे बड़ा प्रबंधन है। एशिया के ग्रामीणों ने अपने परंपरागत नवीन शैली के साथ रहते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को ही दुनिया में सबसे सघन बसा क्षेत्र बनाया। कैसा बनाया है? सघन। सुखाड़ तथा उसका प्रबंधन करना बहुत ही बाढ़ के उन्होंने। सुखाड़ का प्रबंधन कैसे कीजिएगा? सुखाड़ से बड़ी समस्या उत्पन्न होता है। फसल ना लगने से खाद्यान्न की कमी हो जाता है, चावल के दाम की हो जाता है, पानी का लेयर कहाँ चला जाता है, मवेशियों के लिए चारे की हो जाती है कमी। अप्रत्यक्ष रूप से जमाखोरी होता है, माने जो महंगा चीज रहता है उसको जमा किया जाता है, जब कमी होता है तो उसको मार्केट में निकल के बेचता है। खाद्य पदार्थों के लिए भारी वृद्धि और लूट मार की समस्या होती है। भूखमरी में मरने वालों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसान लोन से क्या होता है? मरने पर मजबूर होते हैं। भारत में सुखाड़ के कौन कौन राज्य है? भारत के 77 गो जिला ऐसा। भारत में कई गो जिला है? 28 हम इतने बताते हैं। उत्तर प्रदेश में 72 गो है और बिहार में तो 72 68 तो उसका औसत लेके चल जाओ। अच्छा 28 चौके 28 चौके 111 112 500 कुछ जिला है, 500 कुछ हो गए है ना। तो सुने पहले ध्यान से, सोचिए क्या स्थिति होगा। जो कौन कौन राज्य ऐसा है जो सुखाड़ से प्रभावित है? पहला नंबर कौन राज्य? राजस्थान। उसके बाद फिर उसके बाद और उसके बाद भारत में सुखाड़ दुर्भिक्ष के महत्वपूर्ण 19वीं 1877 1899 जो भयंकर सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई है। 20वीं शताब्दी में 1918 1946 1970 भयंकर सूखा पड़ा, बदनाम हुआ है सब सूखा के लिए। सुखाड़ का प्रबंधन करना बहुत ही जरूरी है। कैसे कीजिएगा? तो आप जो है तालाब वगैरह का, नहर का विकास कीजिए। जो ब्रह्मासी नदी है ना उससे क्या निकालिए? नहर निकल। और कुआं तालाब है ना, कुआं का तालाब का सिंचाई कीजिए। और तो और जो नदी भस चुका है, आदमी नदी नहीं बनाता है, नदी अपने जगह खोल लेता है। तो कभी कभी कूड़ा कचरा से नदियाँ भर जाता है, ऊपर पानी आता है। तो ऐसा कीजिए, नदी का क्या कीजिए? सफाई कर दीजिए। नदी में जो कचरा है ना उसका क्या कर दीजिए? सफाई करा दीजिए। कोई दिक्कत? नहर के माध्यम से जलाशयों से जल लाया जा सकता है। पंजाब और हरियाणा में नहरों का जाल बिछाकर सुखाड़ की समस्या का स्थायी समाधान किया गया। सुखाड़ की समस्या का क्या किया गया है? बिहार में भी कोसी कमान क्षेत्र
गंडक कमांड क्षेत्र तथा चांदन क्यूल बरौआ कमांड क्षेत्र सुखाड़ के समय नहर बर प्रबंधन के द्वारा प्राकृतिक आपदा को कम करने का प्रयास है। प्राकृतिक आपदा कम करने का क्या किया गया है? तालाब बनाने का मूल उद्देश्य वर्षा जल का संग्रहण है। क्या करना जी? पुनः यदि नहर अतिरिक्त जल देता है तो उसे तालाब में रखा जा सकता है। नहर ज्यादा जल देता है तो उसको कहाँ रखा जा सकता है? कुएं के निर्माण से भूमिगत जल का उपयोग होता है। क्या का निर्माण से? हाँ, भूमिगत जल का। कुआं के विकास से बहुत हद तक पेयजल की समस्या का समाधान हो गया। क्या कर विकास से? कुआं भी। वर्तमान समय में बोरिंग ट्यूबवेल के माध्यम से भूमिगत जल दोहन में तीव्र वृद्धि हुई है। भूमिगत जल के उपयोग में बहुत जबरदस्त क्या हुआ है? नहीं, पानी नहीं पड़ता है तो उसका लेयर की चल जाता है नीचे। भूमिगत जल क्या है? तो भूमि के अंदर वाला जो जल है भूमिगत जल है। कुएं और बोरिंग के माध्यम से तथा ऊर्जा चालित मशीनों की मदद से जल के दोहन में लगातार तेजी से क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और यहाँ तक कि जहाँ तहाँ देखता है नल जल योजना वाला इसी पनिया गिरते रहता है। तो इस सब फिर भी आप लोग को थोड़ा क्या देना होगा? ध्यान देना होगा। वर्षा जल संग्रहण का जो है, वर्षा जल संग्रहण का ध्यान लोगों को देना चाहिए। जहाँ पानी की कमी है ना, वर्षा जल संग्रहण का ध्यान देना चाहिए। टंकी बना के कीजिए या तो ड्रिप सिंचाई अपनाना चाहिए। हम लोग की तरफ पानी की कमी नहीं है, बोरिंगेस करते हैं तो खेत में की करते हैं, पैपा बिछा देते हैं, दम भर पटेल देते हैं, है ना जी? पट गलो तो बोल हाँ। लेकिन जहाँ पनिया के कमी होता है ना तो जहाँ पौधवा है ना ओकर जड़िया तर खाली पनिया देता है। पानी के जहाँ कमी वही उसी से पूछो पानी का महत्व। ऐसा समझ में वर्षा जल संग्रहण करना बहुत ही जरूरी। वर्षा जल संग्रहण कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में किया जाता है। जहाँ पानी कमी वहाँ ड्रिप सिंचाई को भी अपनाया जाता है ना जी? कोई दिक्कत और कुछ विशेष इसमें? स्टार पॉइंट इकाई 2 का बाढ़ देखे डैश क्या कहती बउआ? बाढ़ देखे डैश चल जाना 15 मिनट में, है ना? 15 मिनट चल जाना है। दिक्कत है ना? बाढ़ देखे देखें जब नदी का जल स्तर जब नदी का औसत ऊंचाई से जब नदी का जल स्तर औसत ऊंचाई से ऊपर उठकर जब नदी का जल स्तर औसत ऊंचाई से ऊपर उठकर मैदानी भागों में फैल जाता है और तबाही मचाता है क्या मचाता है? तो उसे बाढ़ कहते हैं। तबाही मचाता है तो उसे क्या कहते हैं? सुखाड़ देख डैश क्या दे डैश दिए? जब मानसून में फैल जाता है और तबाही मचाता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। क्या दे डैश दिए? जब मानसून में
जब मानसून में आसमान से बादल गायब हो जाते हैं, जब मानसून में आसमान से बादल गायब हो जाते हैं, तेज धूप निकल आती है, तेज धूप निकल आती है। जब मानसून में आसमान से बादल गायब हो जाते हैं, तेज धूप निकल आती है, तेज धूप निकल आती है। पीने की पानी का पीने की पानी का किल्लत हो जाता है, पीने की पानी का तो से, जी हाँ, तो उसे सुखाड़ कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? नेक्स्ट, बाढ़ और सुखाड़ प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ और सुखाड़ कौन आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ और सुखाड़ कौन आपदा है? नेक्स्ट स्टेटमेंट, वर्षा का देवता इंद्र को माना जाता है। वर्षा का देवता इंद्र को माना जाता है। वर्षा का देवता इंद्र को माना जाता है। बाढ़ का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। बाढ़ का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। बाढ़ का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी 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 कहा जाता है। बिहार का शोक, बिहार का शोक। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर है, जो गोविंद सागर, बाकी पढ़ोगे ना किताब में खुद। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर है, जो गोविंद सागर, जो कौन सागर जी? गोविंद। कृत्रिम जलाशय का, कृत्रिम जलाशय का निर्माण करती है। जो कृत्रिम जलाशय क्या करती है? नेक्स्ट, कृत्रिम जलाशय का क्या करती है? दुनिया का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर मिस्र देश में है। तो चाइना में कौन बांध आएगा? कौन दे? कौन नदी पर है? मिस्र नदी पर। कौन नदी पर जी? दुनिया का सबसे बड़ा बांध, ऊंचा बांध नील नदी पर, नील नदी पर मिस्र देश में, नील दीर्घिकार से। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, जो कलमा दरस पढ़ता है वो दीर्घिकार जो लिख रहा है, जो दीर्घिकार कहाँ है जी? मिस्र। कहाँ है? आए हो तो ऊंचा हो गया, तो लंबा भी होगा क्या? गो अमेजन नदी है अमेजन नदी सबसे लंबा बांध। अमेजन नदी पर वो लगा चौड़ा हुआ अमेजन नदी कहाँ है? वहीं है? कहाँ है? पे है अफ्रीका में। अमेरिका में है? कहाँ है?
दक्षिणी अमेरिका में है, अमेजन नदी ने। वो कौन सी है जी, लिखा दे। दुनिया का सबसे लंबा बांध कि भाखड़ा नंगल बांध है रे, नहीं तो ऊंचा है ना। क्या लिखे, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर, और दुनिया का सबसे लंबा बांध अमेजन है कि भाखड़ा, अमेजन है ना। दुनिया का सबसे लंबा बांध कौन है जी, अमेजन है। अमेजन पढ़ा था, कौन सी में था, कौन सी के रूप में आया था, सूर्यम होगा ना। अमेजन नदी, अमेजन नदी, हो सकता है नील नदी भी रह सकेला मछुआरा। नेक्स्ट, अच्छा उसको पेंडिंग में डाल। भारत में सूखा प्रभावित राज्य, छोड़ो उसको मत लिखो। भारत में सूखा प्रभावित राज्य, काट दो उसको, चाहे छोड़ दो उसको, सर्च करें ना, है ना। क्या लिखे बबुआ, आप क्या लिखे, लिखिए भारत में सबसे सूखा प्रभावित राज्य राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य हैं। उत्तर प्रदेश राज्य है। अब प्रश्न उत्तर कराते हैं, 15-20 मिनट और लगेगा, कोई दिक्कत। क्लास जाना किनको किनको, क्लास जाएंगे हैं के तो एक ही घंटा सर पढ़ाएंगे जहाँ जाओगी। हमको लगता है 15 मिनट में क्लियर कर देते हैं, कोई 15 मिनट और लेंगे बस। 8:30 बजे पक्का। सर से बोलना कि सर बोले थे तो काइंडली कर रहे थे लेसन। नदियों में कल से नया लेसन चालू कर देंगे, तुरंत हो जाएगा। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जी, जल की, नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? एक के का जल की अधिकता। वर्षा खूब होगा, नदी चौड़ा रहेगा तो टेंशन रहेगा, लेकिन जल की अधिकता हो रहा है। एक का क्या पढ़ा? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित? 2 के घ। बिहार का सूख 3 के का। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा 4 के का है। इसमें दम रे। सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा 5 के का। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? और ही अचानक आवे सूखा जाए तरीका तो सूखा हो गया। और ही अचानक आवे कहे तो सूखा हो गया। किसानों ने कहा कि पनिया नहीं पढ़ना चाहिए। 6 के का। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक वर्षा की कमी कह दो बाढ़ है। उन्हें ज्यादा अगले पनिया थे न कम जाए। 7 के का। सूखे से बचाव का मुख्य तरीका नदियों को आपस में जोड़ देना है ना, बोल रहे थे ना, नदियों का आपस में। 3 के का। बाढ़ कैसे आती परिभाषा लिखाए हैं, क्या बोल रही है तुम छोटी? 8 के का। 8 के का। बाढ़ कैसे आती है इसका परिभाषा लिखाए हैं, तो फिर एक रूम लिखावे। बोलो जी सर, लिखा देना नहीं वही बोला। बाढ़ से होने वाले हानियों की चर्चा करें। लिखिए बाढ़ से, 1 मिनट में दूसरा का ना। हाँ। बाढ़ से भारी बर्बादी होती है। बाढ़ से भारी बर्बादी होती है। बाढ़ से भारी बर्बादी होती, बर्बादी लिखलागा। प्रति वर्ष बाढ़ आते हैं और
प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं और हजारों लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं और हजारों लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं। क्या आते हैं जी? हजारों लोग चपेट में आ जाते हैं। बाढ़ के आने से महामारी, मकानों का गिरना, महामारी, मकानों का गिरना जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। मकानों का गिरना जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। तीसरा, बाढ़ से सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियां। क्या कर सुरक्षा के लिए? देखो, तीसरा, बाढ़ से सुरक्षा के लिए हम मकान जब भी बनाएं, कौन नंबर बरी? बाढ़ से सुरक्षा के लिए हम बाढ़ से सुरक्षा के लिए हम मकान जब भी बनाएं तो नदी से दूर बनाएं। नदी से दूर बनाएं। नदी से दूर बनाएं। नदी से दूर बनाएं। नदी से क्या होना है? नदी से नदी से दूर बना। बाढ़ प्रभावित उसके बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित लोगों को तैराकी होने का प्रशिक्षण दें। क्या दे जी? प्रशिक्षण दें। पूर्व सूचना दिया जाना चाहिए। पूर्व सूचना दिया जाना चाहिए। क्या दिया जाना चाहिए जी? कौन नंबर? बाढ़ से सुरक्षा के लिए समझ रहे? बाढ़ से नियंत्रण के लिए उपाय बताएं। लिखो। बाढ़ के नियंत्रण के लिए नहरों का निर्माण करना चाहिए। नहरों का निर्माण करना चाहिए। बाढ़ के बाद जल निकालने की तात्कालिक व्यवस्था होनी चाहिए। तात्कालिक व्यवस्था होनी चाहिए। तात्कालिक व्यवस्था होनी चाहिए।
तत्कालिक व्यवस्था होनी चाहिए। एक नदी को दूसरी बड़ी नदी से जोड़ देनी चाहिए। एक नदी को दूसरी बड़ी नदी से जोड़ देनी चाहिए। क्या करना चाहिए? हो गया। कॉमन नंबर। सूखे की स्थिति को परिभाषित करें। लिख लोगे? लिखा है कि लिख दें? बोलो जैसा लिखा दें। स्टार पढ़ने में जो लिखा है ना वह डाल देना। होगा? लिखा दे क्या? सुखाड़ के जिम्मेवार कारणों का वर्णन कर। लिखो। छठा, सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक वर्षा की भारी कमी है। जिम्मेवार कारक वर्षा की भारी कमी है। जिम्मेवार कारक वर्षा की भारी कौन कारक? सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक वर्षा की भारी कमी है। पेड़ पौधा को संतुलित मात्रा में ना लगा होना है। संतुलित मात्रा में ना लगा होना है। कोई दिक्कत? सुखाड़ से बचाव के तरीके को उल्लेख करें। सतमा देखो, सुखाड़ से बचाव के तरीके यह है कि सुखाड़ से बचाव के तरीके यह है कि सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करें। तालाब, नदी तो नहीं है। तालाब काटो, नदी काटो। तालाब, आहर, पाइन। गांव वाला समझता आहर क्या होता है। तालाब, आहर, पाइन, कुआं का निर्माण करें। वर्षा सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण करें। हुआ? कुआं का निर्माण करें। फिर क्या लिखें? सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा जल का संचयन। कौन प्रभावित क्षेत्रों में? सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा जल का संचयन। टंकी का वर्षा जल का संचयन छत पर बने टंकी के माध्यम से करें। क्लियर? कोई दिक्कत? दीर्घोत्तरीय बना के दिखा देना कल। अच्छा, कल है भूकंप एवं कैसे भूकंप आता है, कैसे सुनामी आता है, बताएंगे। कोई दिक्कत? मजा आने वाला। चलिए, हैव अ गुड डे। कोई दिस बुक स्वच्छ भारत मिशन में शामिल होने रुक जाएंगे।
हैप्पी बर्थडे।